Students, today we are starting combinations. The chapter is permutations and combinations. We have done permutations so far. Now I am starting the topic of combinations. देखो combination का मतलब क्या है. Permutations का मतलब हम कहते थे arrangements और combinations को हम कहते हैं selections. ठीक है. Combinations का जो मतलब है that is selection. इसमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जैसे परमुटेशंस में एक्स वाई और वाई एक्स दो डिफरेंट परमुटेशंस या दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स माने जाते थे, लेकिन इसमें एक्स वाई एंड वाई एक्स बोथ आर सेम, राइट. जैसे मान लो तुम्हें 3 प्लेयर्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, उसमें तुम्हें 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है, तो कितने वेज में बन सकती है? या तो एक्स और वाई की टीम बनेगी, या वाई और जेड की, या जेड और एक्स की. तो ओनली 3 वेज आर देयर. तो ये 3 वेज जो हैं दीज आर 3 कॉम्बिनेशंस, राइट. ये ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम. तो दो के 3 प्लेयर्स हमें दिए हुए थे, उनमें से हमने 2 एट अ टाइम सिलेक्ट किए. ठीक है. और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. देखो फॉर्मूला क्या है, जैसे NPR था, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. तो वही चीज़ यहाँ है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. इसका जो सिंबल है वो है NCR. और फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है. देखो परमुटेशन से ज़्यादा यूज़ होता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन. बाइनोमियल थ्योरम है और अपना हाँ बाइनोमियल में NCR जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है. उसमें ये जो बेसिक देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके, NCR को अगर NPR की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, NPR अपॉन R फैक्टोरियल. ठीक है. NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल लिखा जा सकता है. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो परमुटेशंस हैं दे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम देखो, जैसे अब मैंने सिलेक्शन लिए, अभी ये एग्जांपल दिया तुम्हें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. तो परमुटेशन में क्या होगा, इनके जो रिवर्स ऑर्डर्स हैं वाई एक्स जेड वाई और एक्स जेड वो भी काउंट होंगे, तो वो हमारे 6 आ जाएंगे. ठीक है. और ये हमारे आए ओनली 3. तो इसका मतलब क्या है कि जो परमुटेशंस हैं वो हमेशा कॉम्बिनेशन से ज़्यादा ही होंगी. ठीक है. आर जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू n रहेगा और मोर देन 0 रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है. अब ये कुछ बेसिक हैं, NCN इसी फॉर्मूले से ही आ रहे हैं ये सब. इसमें तुम पुट करके देख सकते हो वैल्यूज़ कि इनका आंसर 1 ही आएगा. NC0 इसमें पुट करके देखो, यू विल गेट अ 1. NCN माइनस आर, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारा n 8 दिया हुआ है और r हमारा 5 है, तो 8C5 इज इक्वल टू 8C8 माइनस 5. मतलब 8C5 और 8C3 ये वैल्यूज़ इक्वल रहेंगी हमेशा. ठीक है. ये तुम इवेल्युएट कर सकते हो इसी फॉर्मूले से, यू विल गेट ऑलवेज द सेम वैल्यू. ठीक है. एक लास्ट है, NCA इज इक्वल टू, इफ NCA इज इक्वल टू NCB then it implies that either A is equal to B और A is equal to n minus B. या तो सीधा सीधा A और B इक्वल हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो A को हम लिख सकते हैं n माइनस B. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो इसी से ही रिलेटेड है. ठीक है ना. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.4. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, NC8 इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 तो फाइंड NC2. अब देखो यहाँ पे 8 इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो क्लियर है. 8 जो है वो 2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता. तो दूसरा क्या मेथड था,
n इज इक्वल टू a प्लस बी, यही था ना। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू 8 प्लस 2, मतलब n इज इक्वल टू 10। यूजिंग क्या किया हमने, NCA इज इक्वल टू NCB इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू n। ये फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ठीक है। अब n की वैल्यू 10 आ गई तो तुम NCR वाले फॉर्मूले से ये आराम से फाइंड कर सकते हो। NC2 अब क्या बन जाएगा, 10C2, और NCR का फॉर्मूला क्या है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 9 8 फैक्टोरियल 2 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर ये 8 फैक्टोरियल कट रहा है, 2 5 ला, तो आंसर क्या आ गया 45, ठीक है। जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 45, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन n इफ 2nC3 रेशो nC3 इज इक्वल टू 12:1, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो तो NPR वाले में भी आया था। सबसे पहले रेशियो को हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर हम दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर NCR, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यही आ जाएगा। n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। देखो 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो रहा है। अब 2n को 2n माइनस 1, यही हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो जाएगा, अपॉन n, इसे कहाँ तक लेके जाना है, n माइनस 3 तक, n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, 12/1। अब देखो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल से तो फ्री हो गए, अब हमें सिर्फ इनको इवेल्युएट करना है। हमारे पास क्या रिजल्ट रह गया, 2n माइनस 1। अगर देखो इसमें से तुम ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। देखो कट क्या क्या रहा है, एक n कट रहा है, n माइनस 1 कट रहा है, तो बचा क्या, 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12, यही बचा, ठीक है। इस 4 को भी यहाँ ला के अपॉन में जाएगा, 3 बन जाएगा ये, तो 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/4, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, तो क्या आ गया n 5, आंसर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, क्लियर है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, उसमें बस 12 के प्लेस पे 11 दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर सा ही इसका सोल्यूशन बनेगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन
थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखो कॉर्ड्स का तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सर्कल के इसके जो दोनों एंड्स हैं वो सर्कल पर लाई करते हैं, है ना। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये एक कोड है, ठीक है। इसके जो दोनों एंड्स हैं दे लाई ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, वी आर गिवन 21 सच पॉइंट्स। हमें ऐसे 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो सर्कल पर लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। उन पॉइंट्स को डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड्स बनती जाएंगी। पर ये तुम ध्यान दोगे कि ए बी और बी ए बोथ आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल कोड, वो दो अलग अलग कोड्स नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमें NCR वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। एट अ टाइम तुम्हें कितने पॉइंट चाहिए एक कोड बनाने के लिए? 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें अपने आप समझना है, उसमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं बस। तो थर्ड क्वेश्चन में टोटल पॉइंट्स 21, points to be taken at a time, points to be taken at a time। कितने लेने हैं? 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स क्या आ जाएंगी? 21C2। और फिर तुमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 21 को 19 तक लाना बहुत इजी है, 21 20 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 इंटू 1 और ये हो गया 19 फैक्टोरियल, कैंसिल, ठीक है। तो 2 10 210 कोड्स आ गई, ठीक है। ऐसी 210 कोड्स ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो क्या बन जाएगा? टोटल बॉयज कितने हैं? 5। टोटल गर्ल्स कितनी है? कितनी है? 4, ठीक है। तो अ टीम ऑफ 3 गर्ल्स and 3 boys can be selected in कितने वेज? 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करनी है तो 5C3, और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है तो 4C3, ठीक है। इसको इवेल्युएट कर लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 4 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। तो ये कट गए ना। तो यहाँ से 2 2 कितने आ गए? 5 2 10, 10 4 40।
तो ऐसे 40 सिलेक्शंस बन सकते हैं, ठीक है। 40 सिलेक्शंस इस टाइप के हो सकते हैं। अब देखो एक 6th क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी फिर एक्सरसाइज तुम लोग ट्राई कर लेना, कल देख लेंगे अपनी क्लास में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ 52 कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखो 5 कार्ड के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमने, ठीक है। हर कॉम्बिनेशन में एक एस का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो 1 एस कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज, कितने एसेस होती हैं, इक्के। एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने इक्के होते हैं, 4 होते हैं, और 4 में से कितना सिलेक्ट करना है तुमने, 1, तो 4C 1 वेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग कॉम्बिनेशन 5 कार्ड्स के बनाने हैं। 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड। अब देखो जो 4 कार्ड्स हैं उनमें एस नहीं होना चाहिए, एक एस हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब रिमेनिंग 48 कार्ड्स में से ये 4 कार्ड्स चूज होंगे। 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में, 4 में से एक एस तो हम ले चुके, अब एस 2 नहीं आ सकते, तो एस तो दोबारा और आना नहीं। 4 एसेस को 52 में से माइनस कर दो, 48 आ गया। अब जो रिमेनिंग 48 कार्ड्स हैं उनमें से हमें 4 कार्ड्स चूज करने हैं, तो 48C4 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जो वेज है, 4C1 इंटू 48C4। एक चीज़ और ध्यान देना कि भाई जैसे 5 कार्ड्स हमने चूज करने हैं, तो ये जो टोटल है देखो हमारा 5 ही आ रहा है, और जो ऊपर है टोटल 52 थे हमारे पास टोटल कार्ड्स, तो 4 + 48 52 आ रहा है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तुम देख सकते हो कि हमें 3 सिलेक्ट करने थे, तो 6 आ गए, और दिए कितने हुए थे, 5 बॉयज़ 4 गर्ल्स, तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है तुमने कि जितने भी सिलेक्ट करने हैं उनका टोटल बनना चाहिए वही। जैसे 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो यहाँ से 1 + 4 5 ही आना चाहिए, बस बाकी तो कर लो इसको। 4C1 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 - 44 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 3 फैक्टोरियल 48 47 46 45 44 फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 2 6 6 8 सा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब कितना आ गया आंसर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको। तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया वो आया 778320, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, ये तुम्हारी परमुटेशन से ज़्यादा इजी है ये एक्सरसाइज, है ना। तो अब ये तुम एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो फिर कल देख लेंगे। ओके, थैंक यू।